Next question is 29th question. The oxidation number of carbon in CH2O is CH2O में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. दिस इज 29th क्वेश्चन. अब आपको पता है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज -2, हाइड्रोजन का +1, इसका मान लें x कार्बन का, तो दिस विल बी x और दो हाइड्रोजन्स हैं +2, एक ऑक्सीजन है -2, एज अ होल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इट विल बी 0. तो x + 2 - 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बी x + 0 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0. सो ऑक्सीडेशन नंबर जो है कार्बन का CH2O में दैट इज इक्वल टू 0. सो 29th का C इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th question. Faraday's laws of electrolysis are related to the A option is atomic number of carbon, B option is atomic number of anion, C option is equivalent mass of the substance. So C is the correct option. Faraday's laws of electrolysis are related to the equivalent mass of the substance. क्योंकि फर्स्ट लॉ में भी देखिए क्या है, W is equal to ZIT, Z is E by F, E is equivalent mass divided by Faraday's constant. और सेकेंड लॉ में भी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व्ड, सो इट इज सी ऑप्शन. 30th का सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 31st क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डेपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज. तो एक आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जितना चाहिए होता है इलेक्ट्रोड डेपोजिशन करवाने के लिए ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 फैराडे. कि 1 फैराडे जो है 1 फैराडे डिपॉजिट्स, दिस इज 31st क्वेश्चन. 1 फैराडे डिपॉजिट्स 1 gram equivalent of the substance. 1 gram equivalent of the substance. अब इसमें देखिए ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जितना चाहिए फॉर डेपोजिशन इलेक्ट्रो डेपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस विल बी 1 फैराडे. तो 1 फैराडे कौन सी ऑप्शन है? आपको लगेगा बी भी करेक्ट है, लेकिन बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज बी में क्या है 96,500 कूलम्स पर सेकेंड. तो 96,500 कूलम्स तो ठीक था, पर सेकेंड इसने डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया. 96,500 कूलम्स क्या है? दिस इज इक्वल टू चार्ज दैट इज I इंटू टी. पर सेकेंड कर दें तो I इंटू टी डिवाइडेड बाय टी, दैट इज योर लेफ्ट विद करंट. तो बी ऑप्शन में जो दिया गया है 96,500 कूलम्स पर सेकेंड, वो चार्ज की वैल्यू नहीं है, वो करंट की वैल्यू है, दैट इज करंट I है वो. तो बी कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन. ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपने केयरफुली आंसर करना है. इट हैज टू बी डी ऑप्शन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे. 1 mole of electrons they have charge equal to 1 Faraday. So 31st का D is the correct option, charge on 1 mole of electrons. It will not be B because B में charge divided by time है और charge होता है I into T divided by T क्या हो जाएगा? current I. So 31st का D. Next question is 32nd question. A solution containing 1 mole per liter of each CuNO3 twice, AgNO3, HgNO3 twice and MgNO3 twice is being electrolyzed by using inert electrodes. The values of standard electrode potentials in volts are given. सिल्वर का गिवन है 0.80 वोल्ट्स, मर्करी का गिवन है 0.79 वोल्ट्स, कॉपर का भी है गिवन 0.34 एंड मैग्नीशियम इज -2.37. With increasing voltage, the sequence of deposition of metals on the cathode will be. तो सबसे पहले कौन सा डिपॉजिट होना चाहिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, जिसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? सिल्वर का. उसके बाद बारी आएगी मरकरी की,
उसके बाद बारी आएगी कॉपर की, उसके बाद आप कहेंगे मैग्नीशियम होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा, बिकॉज वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल H2O का रिडक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज -0.83 वोल्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको कहा जा रहा है कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल लीटर ऑफ ईच, सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें वाटर भी है, सॉल्वेंट इज वाटर। जब सॉल्यूशन कहा गया है तो उसमें सॉल्वेंट जो ले रहे हैं हम वाटर है, वाटर ही कंसिडर करना है आपने। तो मैं कह रहा था सबसे पहले जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है वो डिपॉजिट हो जाएगा, दैट इज सिल्वर डिपॉजिट होगा, उसके बाद मर्करी डिपॉजिट होगा, उसके बाद कॉपर डिपॉजिट होगा। उसके बाद बारी आनी चाहिए थी मैग्नीशियम की, लेकिन उससे पहले वाटर है, बिकॉज वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर वाटर इज इक्वल टू -0.83 वोल्ट्स। और मैग्नीशियम का कितना गिवन है आपको, मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट्स। तो इन दोनों में, वाटर में और मैग्नीशियम में, पहले रिड्यूस किसको होना चाहिए, वाटर को रिड्यूस होना चाहिए, बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है -0.83 दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू -2.37, -0.83 बड़ा है एज कंपेयर टू -2.37। बारी आनी है उसके बाद मरकरी के बाद बारी, कॉपर के बाद बारी आनी है वाटर की, मैग्नीशियम की बारी नहीं आएगी। मैग्नीशियम तभी डिपॉजिट हो सकता है जब वाटर पूरा का पूरा डिपॉजिट हो जाए, वाटर पूरा रिड्यूस हो जाए, लेकिन अगर वाटर निकल गया तो सॉल्यूशन नहीं रहेगी, इसलिए जो मैग्नीशियम है दैट विल नॉट बी डिपॉजिटेड। ओनली 3 मेटल्स सिल्वर, मरकरी, कॉपर ये डिपॉजिट होने हैं, मैग्नीशियम की डेपोजिशन नहीं होगी, बिकॉज मैग्नीशियम से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है वाटर का, H2O का, -0.83 वोल्ट्स, उसकी बारी पहले आएगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम से। इसलिए ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद किसी ने डिपॉजिट नहीं होना है, मैग्नीशियम की बारी नहीं आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, AgHgCu। 33rd question, the reaction half H2 gas plus AgCl solid giving you H positive aqueous plus Cl negative aqueous plus Ag solid occurs in the galvanic cell। तो ऊपर वाले रिएक्शन में आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी चीज रिड्यूस हुई है। थर्टी थर्ड क्वेश्चन, AgCl solid giving you H positive aqueous plus Cl negative aqueous plus Ag solid। तो यहां पे देखिए दिस इज 0 हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इट इज +1। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं। और दूसरी साइड सिल्वर जो है AgCl सॉलिड है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1 और यहाँ पे इट इज 0। तो +1 से 0 पे गया सिल्वर, इसका क्या हुआ, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, बिकॉज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। अब आपने ऐसा सेल आइडेंटिफाई करना है जिस सेल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई हो और सिल्वर की रिडक्शन हुई हो। तो ऐसा जो सेल है दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, H प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनम पे हाइड्रोजन गैस जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव। HCl सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ उसमें, HCl सोल्यूशन मींस H पॉजिटिव है वहां पे, और H2 से H पॉजिटिव बना, और वही हमें चाहिए, H2 से H पॉजिटिव बना, क्योंकि H2 गैस जो है वो HCl सोल्यूशन में चेंज हो रही है लेफ्ट हैंड सेल में, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और दूसरी साइड AgNO3 सॉल्यूशन की कन्वर्जन हो रही है इनटू Ag। AgNO3 मींस Ag पॉजिटिव है उसमें, और उसका क्या बन गया, सिल्वर बन गया, Ag बन गया। तो वही हमें चाहिए, Ag पॉजिटिव का क्या बन गया, Ag बन गया। तो इट हैज टू बी बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी,
33rd का B will be the correct option. Next is 34th question. When a lead storage battery is discharged, तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है इसमें. सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड. मैंने पहले आपको रिएक्शंस भी बताए हैं इसके. तो लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड. 35th क्वेश्चन देखिए. द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ रिएक्शंस आर एज. तो इसमें माइंड में रखना है आपने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नॉट गिवन. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस करवा दें, माइनस साइन लगा दें, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू रिडक्शन पोटेंशियल्स. तो 35th क्वेश्चन देखिए. जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है. रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? विल बी प्लस 0.76 है, इसको माइनस करवा दो, वो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट्स. आप देखिए, आप दूसरा Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन्स. इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो गिवन है आपको प्लस 0.41 वोल्ट्स. रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस केस में? माइनस 0.41 वोल्ट्स. अब बात हो रही है यहाँ पे कि ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ फॉर द सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन गिवन है आपको. सेल रिएक्शन इज Fe2 पॉजिटिव प्लस Zn, गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव प्लस Fe. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा है और रिडक्शन हाफ सेल कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है. दैट मीन्स राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है. लेफ्ट कौन सा होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, राइट कौन सा होता है जहाँ पे रिडक्शन होती है. तो आप आइडेंटिफाई कीजिए पहले ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है. ये ऑक्सीडेशन है. जिंक का Zn2 पॉजिटिव बनना इज ऑक्सीडेशन, और आयरन का Fe2 पॉजिटिव का Fe बनना इज रिडक्शन. राइट कौन सा हुआ? ये वाला आयरन वाला. और लेफ्ट कौन सा हुआ? जिंक वाला. और आपको बताया गया ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है. ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट. ई नॉट सेल जो है, ईएमएफ ऑफ द सेल जो है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द राइट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द लेफ्ट. राइट कौन सा है? आयरन वाला. और वैसे भी आपको पता ना चले तो आपने ये रखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे बड़ा कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? माइनस 0.41 बड़ा है एज कंपेयर टू माइनस 0.76 वोल्ट्स. तो ये रिड्यूस होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइज होना चाहिए. दैट मीन्स राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा. तो वैल्यूज लिख दीजिए आप. माइनस 0.41 माइनस ऑफ माइनस 0.76, ये क्या बन जाएगा? माइनस 0.41 प्लस 0.76. दैट विल बी इक्वल टू 0.76 माइनस 0.41 विल बी इक्वल टू 0.35 वोल्ट्स. तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन ये कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स गिवन है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नॉट गिवन. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को रिडक्शन पोटेंशियल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? माइनस लगा दोगे उनके आगे. ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर जिंक. रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक विल बी माइनस 0.76. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर आयरन इज गिवन, इसका माइनस कर दीजिए आप, दैट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर आयरन. फिर इस रिएक्शन के लिए एमएफ बोला है, जिस सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है. राइट आयरन होगा यहाँ पे, आयरन विल एक्ट एज राइट जहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल है, और ये जिंक जो है दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट होगा जिंक वाला. और ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट. रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द राइट दैट इज माइनस 0.41 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द लेफ्ट दैट इज माइनस ऑफ माइनस 0.76. दिस विल बी इक्वल टू 0.35 वोल्ट्स. तो 35th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.35 वोल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36th क्वेश्चन. इन द गैल्वेनिक सेल, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेक सेल, in the galvanic cell A current flows from anode to cathode. एनोड से कैथोड तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट की डायरेक्शन होगी कैथोड से एनोड.
एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, बट यहां पे बात हो रही है गैल्वेनिक सेल की, एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन दिस केस, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए, इफ ई सेल इज लेस देन 0 इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नो। इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0 तब स्पॉन्टेनियस होता है रिएक्शन। डी ऑप्शन इज कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये करेक्ट है इसमें कि कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। हाँ, आपने ये याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक में तो आप करते आए हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कैथोड आप नेगेटिव लेते हो, एनोड आप पॉजिटिव लेते हो लेकिन यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। बट हाँ, ये बात दोनों में बिल्कुल करेक्ट है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37th क्वेश्चन। The standard reduction potential values of three metals X, Y, Z are 0.52, minus 3.03 and minus 1.18 volt respectively. The order of their reducing power of the corresponding metals is। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब डिस्कस की थी तो मैंने रिड्यूसिंग पावर्स कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं ये आपको बताया था। तो यहां पे 3 मेटल्स दिए हुए हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन। तो 37th क्वेश्चन देखिए, X का रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन, दैट इज 0.52 वोल्ट्स, Y का गिवन है दैट इज -3.03 वोल्ट्स, Z का गिवन है दैट इज -1.18 वोल्ट। अब जितना ज़्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम होती है। मैंने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस की थी तो ऐसे करके एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल्स। नीचे वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ऊपर वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, दैट मीन्स उसके रिड्यूस होने की, अपने आप रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है कम होगी एज कंपेयर टू नीचे वाला एलिमेंट। अब मान लीजिए Z के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये E के साथ कनेक्ट किया हुआ, कोई और मेटल के साथ इनको कनेक्ट किया जाए, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसके अपने आप रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, नीचे वाले की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स इसके अपने आप रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है किसी और मेटल से या किसी और एलिमेंट से। तो सबसे इजीली इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स कौन सा वाला एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा, नीचे वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, खींच रहा है किसी और चीज से, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू जो ऊपर वाला एलिमेंट है। तो जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल्स इंक्रीज करते जाते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर्स इंक्रीज करती जाती हैं, लेकिन रिड्यूसिंग पावर्स डिक्रीज करती जाती हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, इसमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर जो है सबसे कम होनी चाहिए, इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल लोअर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। उसके बाद बारी किसकी आनी चाहिए, Z की, उसके बाद Y की। तो रिड्यूसिंग पावर ऐसे वेरी करेगी, जो रिडक्शन पोटेंशियल्स का ऑर्डर है उससे बिल्कुल उल्टा ऑर्डर जो होगा वो रिड्यूसिंग पावर्स का होगा। तो आंसर हैज टू बी C, Y greater than Z greater than X. So this will be the correct option. C will be the correct option for 37th question. Next is 38th question. A gas X at 1 atmosphere is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y negative and 1 molar Z negative at 25 degrees Celsius. If the reduction potential of Z is greater than Y is greater than X, then रिडक्शन पोटेंशियल्स का ऑर्डर दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है Z इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन X। इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू Y, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू X। तो इसमें क्या होना चाहिए कि Y जो है, ऑक्सीडाइजिंग की बात हो रही है कि ऑक्सीडाइज कौन सा कर सकता है, Y कैन ऑक्सीडाइज X,
क्योंकि वाई का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अपने आप रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है एक्स से। वाई कैन ऑक्सीडाइज एक्स, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो क्या मतलब हुआ, उसका तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, एक्स तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है रिडक्शन। तो y की पावर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू x, तो y कैन ऑक्सीडाइज x बट नॉट z। y जो है वो x को तो ऑक्सीडाइज करवा देगा, लेकिन z को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, क्योंकि z उल्टा y को ऑक्सीडाइज करवा सकता है। सो बीच वाला जो है y, that will oxidize x and not z. So 38th का A is the correct option कि y will oxidize x and not z. Next question is 39th question, for the electrochemical cell M to M positive, salt bridge है बीच में, x negative to x, reduction potential given है, M के लिए दिया हुआ है और x के लिए दिया हुआ है reduction potential और 0.33. From this data one can deduce that M positive plus X negative giving you M plus X is a spontaneous reaction. तो देखिए ये है 39th क्वेश्चन, M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, M प्लस X। तो यहां पे देखिए M पॉजिटिव का M बनना, ये क्या चीज है, M पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया होगा तभी M बन सकता है, दैट मीन्स इट इज रिडक्शन। और X नेगेटिव का X बनना, ये क्या चीज है, X नेगेटिव से X कैसे बन सकता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, X नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर वो लूज कर दे एक इलेक्ट्रॉन तो X बन जाएगा, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो अगर रिड्यूस हो रहा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा। तो आप ऊपर वैल्यूज देखें, M के केस में रिडक्शन पोटेंशियल 0.44 है और X के केस में रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.33। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, M वाले का। तो M वाले केस में रिडक्शन होनी चाहिए और वही हो रही है, M पॉजिटिव से M जब बन रहा है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और X नेगेटिव से X जब बन रहा है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो वही हो रहा है जो होना चाहिए कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इट विल बी ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो 39th का B इज द करेक्ट ऑप्शन कि M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव गिविंग यू M प्लस X इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40th क्वेश्चन, the correct order of equivalent conductance at infinite dilution of lithium chloride, NaCl and KCl is। तो ये डिपेंड करता है किस आयन की ज्यादा हाइड्रेशन हो रही है। तो आपको ये पता होगा कि वैसे अगर ऑर्डर देखें हम, ये बात हो रही है जैसे लिथियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की एंड पोटेशियम क्लोराइड की, Cl तो सारों में सेम है। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ दी केटाइंस, लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। तो सारे ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम, पोटाशियम, आगे की बात कर लेते हैं रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम को नहीं लेते, रेडियो एक्टिव है। तो नीचे को वैसे देखें हम, जब वी मूव डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक साइज वैसे इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज वैसे क्या होता है, इंक्रीज होता है नीचे को। लेकिन जब हाइड्रेशन की बात आए, एक्वस सॉल्यूशन की बात आए, तो जितना छोटा आयन होगा कोई, उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होगी, जितना छोटा आयन होगा उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होगी। हाइड्रेशन क्या है, जैसे लिथियम का मैं शो करूं, लिथियम पॉजिटिव, हाइड्रेशन कैसे होगी इसकी, ऐसे करके वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करेंगे डेल्टा नेगेटिव एंड की तरफ से, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, वाटर भी पोलर है, इट विल सराउंड दिस लिथियम पॉजिटिव आयन। ऐसे करके सारी तरफ से सराउंड करेंगे इसको, दिस इज हाइड्रेशन। जितना छोटा आयन होगा कोई, उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होगी। तो हाइड्रेटेड आयन की जो
रेडियस है या हाइड्रेटेड आयन का जो साइज है लिथियम के केस में मैक्सिमम होगा। जितना छोटा कोई कैटायन होता है उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होती है। तो हाइड्रेटेड आयन के केस में अगर देखा जाए तो जितना छोटा कोई कैटायन होगा उसके हाइड्रेटेड आयन का साइज उतना बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किस में हो रही है? लिथियम पॉजिटिव में, क्योंकि वो सबसे छोटा है। और जो जितना बड़ा होगा कोई हाइड्रेटेड आयन उसकी मूवमेंट उतनी स्लो होगी, और अगर मूवमेंट स्लो होगी तो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी जो भी पूछ लिया जाए, जो कंडक्टिविटी होगी वो उतनी कम होगी। कंडक्टिविटी क्या चीज है? मूवमेंट ऑफ आयंस, कितना कंडक्शन हो रही है, आयंस कितना फास्ट मूव कर रहे हैं उनकी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। आयंस जितना स्लो मूव करेंगे उनकी कंडक्टेंस उतनी कम होगी। आयन जितना हैवी होगा, जितना बड़ा होगा, उसकी मूवमेंट उतनी स्लो होगी, उसकी कंडक्टेंस उतनी स्लो होगी। तो मैं कह रहा हूं जितना छोटा आयन, जैसे लिथियम, इनमें लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव में लिथियम का साइज सबसे छोटा है, इसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रेटेड लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा होगा, इस केस में कंडक्टेंस सबसे कम होगी। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए फिर कंडक्टेंस का? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका ऑर्डर होना चाहिए KCl के लिए मैक्सिमम, उसके बाद NaCl के लिए, उसके बाद लिथियम क्लोराइड के लिए। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 40th का बी is the correct option, KCl greater than NaCl greater than lithium chloride. Next question is 41st question. Saturated solution of KNO3 is used to make salt bridge because देखिए सॉल्ट ब्रिज जिस भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का बनता है, पहली बात तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का बनना चाहिए। नंबर टू, जो उसके कैटायंस और एनायंस हैं उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो वेलोसिटी है, दैट शुड बी सेम। तो इसमें 41st का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेलोसिटीज ऑफ बोथ के पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आर नियरली द सेम, सो दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का दोनों साइड को सेम हो। ये मैं बता चुका हूँ सॉल्ट ब्रिज का आपको कि क्या इनका फंक्शन होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं, ये साथ में सर्किट कंप्लीट करते हैं, इंटरनल सर्किट। तो जैसे KNO3 है, इसका सॉल्ट ब्रिज बनाया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा सॉल्ट ब्रिज में, उसमें कैटायंस और एनायंस की जो मूवमेंट है, वेलोसिटीज हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, दैट शुड बी ऑलमोस्ट सेम। So this is very necessary condition, essential condition, and 41st का C is the correct option. Velocities of both K positive and NO3 negative are nearly the same. Next is 42nd question. And 42nd question is that the 1 molar solution of which of the following will not conduct electricity. तो ऐसे ऑप्शन, ऐसे केसेस में आपने ये ऑप्शन देखनी है कि ऐसा आप इलेक्ट्रोलाइट देखिए, ऐसा सब्सटेंस देखिए, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट तो ऐसा होता है जो ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन अब आपने ऐसा देखना है कंडक्ट ही नहीं कर रहा बोलता है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी कोई सोल्यूशन बताइए। ऐसी सोल्यूशन वो होगी जिसमें ऐसा सब्सटेंस हो जो आयंस ना बनाए। तो कॉपर सल्फेट आयंस बनाएगा, Al2Cl6 भी आयंस बनाएगा, बेरियम क्लोराइड भी आयंस बनाएगा। आयंस कौन सी चीज नहीं बनाएगी? यूरिया। बिकॉज यूरिया क्या है? 42nd क्वेश्चन है ये। यूरिया इज NH2CONH2, इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। जब आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर सकता है? सो आंसर विल बी डी, यूरिया। तो जब भी ऐसा आए आपको कोई सोल्यूशन पूछी जाए कि कौन सी ऐसी सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, तो आपने ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ऐसा कोई सब्सटेंस हो जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। जैसे इस केस में 42nd में डी, यूरिया इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd क्वेश्चन। द EMF ऑफ द सेल, सेल गिवन है आपको, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn/Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर। सॉल्ट ब्रिज है बीच में, Fe2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर और Fe बन रहा है और 298 केल्विन पे बात हो रही है। इसका EMF गिवन है 0.2905 और वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम पूछा गया है, के की वैल्यू पूछी गई है रिएक्शन के लिए। सो 43rd क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, E0 निकालना है, तभी आपके इक्विलिब्रियम के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप निकालिए E0 की वैल्यू। फॉर्मूला यूज्ड विल बी E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ
ऑक्सीडाइज कौन सी स्पीशीज हो रही है, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिड्यूस कौन सी चीज हो रही है, Fe2 पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन। क्योंकि देखिए सेल का रिएक्शन आपको पता है, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जिंक का बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, दूसरे साइड Fe2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है, उसका बन रहा है Fe। सेल रिएक्शन लिखना है आपने पूरा पहले, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स क्या आएंगे Zn2 पॉजिटिव, रिएक्टेंट्स क्या आएंगे Fe2 पॉजिटिव। सो दिस विल बी EMF गिवन है आपको, वैल्यूज डाल रहे हैं, EMF आपको गिवन है दैट इज 0.2905, ई नॉट कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल 0.0591 अपॉन एन क्या है 2 लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज 0.01, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज 0.001, तो दिस विल बी 1 अपॉन 100 या यहाँ पे 1 अपॉन 1000, लॉग ऑफ 10 बच जाएगा, लॉग ऑफ 10 ये जो चीज बचेगी दिस विल बी 10, लॉग ऑफ 10 इज 1, so this will be 0.2905 E naught minus 0.0591 upon 2, log of 10 is 1, so this will be E naught will be equal to 0.2905 और ये प्लस हो जाएगा वहां जाके, that will be 0.0591 upon 2, this will be और इसको ऐड अप करें तो दिस विल बी इक्वल टू 0.32, तो ये तो निकला अभी आपके पास ई नॉट। ई नॉट कैसे निकाला देखिए, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज अपॉन रिड्यूस्ड स्पीशीज, तो दिस विल बी ईएमएफ की वैल्यू डाल दी मैंने 0.2905, ई नॉट कैलकुलेट करना है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, दिस विल बी 10, लॉग ऑफ 10 इज 1, तो यहाँ से ई नॉट निकाला दैट इज इक्वल टू 0.32। जब ई नॉट निकल गया उसके बाद देखिए आप, ई नॉट निकल गया आपके पास 0.32, उसके बाद आप इक्वेशन लगाएंगे ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के सी या के इक्विलिब्रियम जो जैसे भी सिंबल दिया गया है और लॉग ऑफ के ओनली, तो दिस विल बी ई नॉट वैल्यू है 0.32 एंड दिस इज 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ के और लॉग ऑफ के सी। हमें चाहिए के सी की वैल्यू, पहले निकाल लें लॉग ऑफ के सी की वैल्यू, लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू 0.32, 2 ऊपर जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.0591, तो दिस विल बी 2 मल्टी डिवाइड कर दें, इसको कैंसिल कर दें, दिस इज 0.0295, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू 0.32 डिवाइडेड बाय 0.0295, तो अब के सी की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज टू द बेस 10, और आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि 10 रेज्ड पावर दिस विल बी इक्वल टू के सी, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 की बात हो रही है, इफ दिस इज इक्वल टू वाई, तो क्या होता है 10 रेज्ड पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पे देखिए लॉग टू द लॉग के सी टू द बेस 10 है, दैट मीन्स 10 रेज्ड पावर दिस थिंग विल बी इक्वल टू के सी, सो दिस विल बी बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, के सी का जो के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बी ऑप्शन, 10 रेज्ड टू पावर 32 डिवाइडेड बाय 0.0295, so 43rd B is the correct option. Next question is 44th question. If same amount of electricity is passed through aqueous solution of AgNO3 and CuSO4 and number of Cu and Ag atoms deposited are X and Y respectively, then तो इसमें X और Y के बीच में रिलेशन पूछ रहा है ये 44th क्वेश्चन। देखिए तो डेपोजिशन कैसे होनी, पहले तो वो देखो आप, AgNO3 में Ag पॉजिटिव है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag,
and in case of CuSO4, Cu2 positive plus 2 electrons giving you Cu. तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो आप, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 मोल ऑफ कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ Ag प्रोड्यूस होगा। तो ये पूछ रहा है कि x और y के बीच में रिलेशन बताइए। अगर कॉपर एटम जितने डिपॉजिट हो रहे हैं दे आर x एंड जो Ag एटम्स डिपॉजिट हो रहे हैं दे आर y। अब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करवा दी जाए अगर सिल्वर वाले केस में, तो कितने मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए उसमें? ट्वाइस Ag क्योंकि एक से अगर 1 मोल ऑफ Ag प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करवाने से 1 मोल ऑफ कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स x और y में क्या रिलेशन होना चाहिए? x विल बी या ट्वाइस x विल बी इक्वल टू y, ट्वाइस x विल बी इक्वल टू y। दैट मीन्स अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, मान लो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करवाए जाएं तो कॉपर तो 1 मोल डिपॉजिट होगा लेकिन सिल्वर जो है वो डबल डिपॉजिट होंगे। दैट मीन्स ट्वाइस x विल बी इक्वल टू y और इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू y बाय 2, x is equal to y by 2. So 44th का C, x is equal to y by 2 is the correct option. Next is 45th question. In a hydrogen oxygen fuel cell, 6.72 liters of hydrogen at NTP reacts in 15 minutes. The average current produced in amperes is, the average current produced in amperes is 45th question. पहले तो देखिए हाइड्रोजन सिक्स 6.72 liters of hydrogen at NTP reacts in 15 minutes. तो NTP कंडीशंस पे आपको पता है अगर 22.4 लीटर्स हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स 22.4 लीटर्स ऑफ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें? 2 फैराडे। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे। तो 22.4 लीटर दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव 2 फैराडे, दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 फैराडे। तो बात कितने की हो रही है? 6.72 लीटर्स की। 6.72 लीटर से कितने फैराडेज प्रोड्यूस होंगे ये निकाल लेते हैं। यूनिटरी मेथड 2/22.4 into 6.72 and this will be equal to 0.6 फैराडेज। तो 0.6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है अगर 6.72 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करती है। अब देखिए पूछ रहा है एवरेज करंट प्रोड्यूस्ड इन एम्पियर्स इज, और टाइम भी गिवन है आपको 15 मिनट्स। तो 0.6 इंटू फैराडे इज इक्वल टू 0.6 फैराडे इज इक्वल टू I इंटू टी। यहां से आपने I की वैल्यू निकालनी है, तो दिस विल बी 0.6 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में है उसको सेकंड्स में करोगे आप, 15 इंटू 60 एंड दिस विल बी I एंड इफ वी कैलकुलेट दिस I की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 64.3 एम्पियर्स आ रही है एंड दिस विल बी द आंसर 64.3 एम्पियर्स। तो एक बार फिर से देखिए, पहली बात तो हाइड्रोजन जब रिएक्ट हो रही है तो ऐसे देखिए 2H पॉजिटिव एंड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं जब 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट हो रही है, और 1 मोल हाइड्रोजन एट एसटीपी कंडीशन और एनटीपी कंडीशन इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। और 22.4 लीटर जब रिएक्ट हो रही है तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। और 6.72 लीटर्स की बात हो रही है तो 6.72 लीटर से कितने फैराडे प्रोड्यूस होंगे वो निकाला हमने, 2/22.4 इंटू 6.72 दैट इज 0.6 फैराडे।
एंड दिस 0.6 फैराडे इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई निकालना है हमें और टाइम गिवन है हमें, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है अपने 15 इंटू 60, टी नीचे लेके चले गए, 0.6 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू आई, दिस विल बी आंसर 64.3 एम्पियर्स। सो 45th का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46th क्वेश्चन, if the electrode platinum hydrogen oblique HCl aqueous at 1 atmosphere is to exhibit a value of oxidation potential of 0.25, the pH of the solution should be। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल की बात होती है तो इसने दिया वैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो गिवन है आपको उसमें माइनस कर दीजिए उसको, दैट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट इलेक्ट्रोड कैसे लिखा जाता है, ई इलेक्ट्रोड कैसे लिखा जाता है, ये आपको बताया था मैंने पहले भी। पहली बात रिडक्शन पोटेंशियल किसकी बात हो रही है, H पॉजिटिव प्लस 1 गिविंग यू हाफ H2। नाउ ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड minus 0.0591 upon n log of प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन गैस है दैट विल बी टेकन एज यूनिटी अपॉन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस इलेक्ट्रोड। अब E नॉट विल बी जीरो, E नॉट विल बी जीरो, फॉर दिस इट इज टेकन एज रेफरेंस और इट इज टेकन एज जीरो, सो दिस विल बी ई इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन गिवन है उसको माइनस कर दीजिए, दैट विल बी ई इलेक्ट्रोड, दैट इज माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग ऑफ 1 बाय H पॉजिटिव। पीएच निकालना है, पीएच क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। तो देखिए इसको यहां ले आइए आप, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू log of 1 upon H positive, this will be log of 1 minus log of H positive, or log of 1 is 0, so this will be minus log of H positive concentration, and this minus logarithm of H positive concentration is pH। so pH जो आ रहा है हमारे पास, pH is equal to 0.25 divided by 0.059 और इसको सॉल्व करें, that will give us the pH and that is equal to 4.2 will be the pH। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, 46 क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रोड H पॉजिटिव ऑब्लिक प्लेटिनम पे हाइड्रोजन है ऑब्लिक HCl एक्वस एट 1 एटमॉस्फेयर इज टू exhibit a value of oxidation potential of 0.25, the pH of the solution should be। तो पहले तो ये रिडक्शन वाला रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू हाफ H2। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ई इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, इसको वी विल टेक इट एज यूनिटी। और बचा क्या यहाँ रिएक्टेंट साइड में, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ई इलेक्ट्रोड जो होगा दैट विल बी माइनस 0.25 बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है आपको 0.25, उसको माइनस कर दीजिए आप, माइनस 0.25 दैट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। सो माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव। इसको यहाँ ले आइए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, 0.059 नीचे चला गया, बचा क्या हमारे पास, लॉग ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव, एंड दिस विल बी लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, लॉग ऑफ 1 होता है 0, so this is minus log of H positive। और माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है, दिस इज pH। so pH is equal to 0.25 divided by 0.059 that will be equal to 4.2। so 46th का A 4.2 is the correct option। next is 47th question, the net charge on 1 gram ion of N3 negative has been calculated by a student as y into 10 raised to power 6 coulombs, the value of y is। तो 1 ग्राम आयन का क्या मीनिंग होता है, 1 ग्राम आयन या 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल।
तो 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव मीन्स 1 मोल ऑफ N3 नेगेटिव आयंस, और 1 मोल ऑफ N3 नेगेटिव आयंस मीन्स 6.023 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 N3 नेगेटिव आयंस की बात हो रही है यहाँ पे। उसका चार्ज हमने निकालना है। दिस इज 47th क्वेश्चन। सिंगल N3 नेगेटिव पे कितना चार्ज होगा? 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव मीन्स 3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, इतना चार्ज होगा। और 1 ग्राम आयन ऑफ दिस मीन्स इसके भी 1 मोल की बात हो रही है, तो 1 मोल में कितने होंगे ये? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19, इतना चार्ज होगा इसके 1 ग्राम आयन अगर लिए जाएं, 1 मोल अगर इसका लिया जाए। And this has been calculated by a student as y into 10 raised to power 6 कूलम्स, इतना कैलकुलेट किया है उसने, और y की वैल्यू अब पूछी जा रही है। तो y इस इक्वेशन से you have to calculate y. So this will be 6.023 into 3 into 1.6, बाकी कितना बचेगा? 10 raised to 23 into 10 raised to -19, this is equal to 10 raised to power 4 y into 10 raised to power 6. So y will be equal to 6.023 into 10 raised to power into 3 into 10 raised to power 4 divided by 10 raised to power 6, और इसको कैलकुलेट करें हम तो दिस विल बी इक्वल टू 0.288। y की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.288। तो एक बार फिर से देखिए 47th क्वेश्चन जो है, द नेट चार्ज on 1 gram ion of N3 negative has been calculated by a student as y into 10 raised to power 6 coulombs. The value of y is 1 gram ion of N3 negative means 1 mole of N3 negative. 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। पहली बात, इसका एक आयन की बात करें तो एक आयन पे कितना चार्ज होगा? 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मीन्स मीनिंग 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 इंटू 3, और इसका 1 मोल हो गया इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23, और इसको स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया है इक्वल टू y इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, और y की वैल्यू हमने निकाल ली है इस इक्वेशन से, एंड दैट इज इक्वल टू 0.288। सो 47th का A 0.288 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 48th क्वेश्चन। The standard electrode potential of OX negative oblique X negative and X negative oblique X2 respectively are 0.94 volts and minus 1.36 volts. The E naught value for OX negative oblique X2 will be. दिस इज 48th क्वेश्चन। पहले तो जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं वो इक्वेशंस लिखें। एक तो दिया हुआ है OX नेगेटिव ऑब्लिक X नेगेटिव, दैट मीन्स OX नेगेटिव इज गिविंग यू X नेगेटिव, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है आपको 0.94 वोल्ट्स। और दूसरा है OX नेगेटिव टू X2 और इसके लिए गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.36 वोल्ट्स। और पूछा किसके लिए गया है? E नॉट वैल्यू फॉर OX नेगेटिव टू, सॉरी ऊपर जो है X नेगेटिव टू X2 है, ये वाला सेकंड वाला जो है, दिस इज X नेगेटिव टू X2। अब पूछा किसके लिए गया? OX नेगेटिव टू X2। इसके लिए हमने E नॉट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऊपर वाली इक्वेशंस को क्या करें कि ये इक्वेशन आ जाए, हम एडअप कर दें अगर ऊपर वाली इक्वेशंस को, तो आप देख रहे हैं x नेगेटिव जो अनवांटेड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों को एडअप कर दें तो ये इक्वेशन आ रही है। तो इनके जो ई नॉट वैल्यूज हैं उनको भी हम एडअप कर देंगे और दैट विल गिव अस द आंसर, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बोथ द रिएक्शंस आर सेम, इसलिए एडअप कर रहे हैं। अदरवाइज मैंने पहले बताया था ई नॉट वैल्यूज को रिएक्शंस के साथ एड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शंस में सेम हो।
तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें ये इक्वेशन चाहिए थी, और ये इक्वेशन कैसे आ रही है, जब ऊपर वाली इक्वेशंस को ऐड अप कर रहे हैं, x नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, ओ एक्स नेगेटिव विल गिव यू x2, और उसके लिए जो वैल्यू होगी E0 की, दैट विल बी इनको ऐड अप करके जो आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू -0.42 volts. This is the answer, -0.42 volts, and 48th का, therefore A -0.42 volts is the correct option. Next question is 49th question, which is correct regarding the plot of lambda m versus under root c for an electrolyte. So next is 49th question कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोलता फॉर ए प्लॉट ऑफ लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट c फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। तो 49th में ये बात हो रही है कौन सी इक्वेशन की, डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन की बात हो रही है। और ये मैंने आपको बताई थी, डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन क्या कहते हैं कि लैम्डा m at any concentration C, molar conductivity at any concentration C is equal to molar conductivity at infinite dilution minus B under root C. और it is valid only in case of strong electrolytes. और strong electrolytes के लिए जब बनाते हैं हम ये इक्वेशन, इसको आप कंपेयर कर सकते हो y is equal to mx plus c से। तो दैट मीन्स लैम्डा m अगर y एक्सिस पे रखा जाए, अंडर रूट c अगर x एक्सिस पे रखा जाए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसे करके इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आती है, लीनियर लाइन आती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो ये पूछ रहा है व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्लॉट ऑफ लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट c फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। तो एक बात ये भी याद रखनी है कि नेगेटिव स्लोप होगा, ऐसी जो लाइन होती है दैट हैज नेगेटिव स्लोप, और ऐसे को जो लाइन होती है दैट हैज पॉजिटिव स्लोप। बट इन दिस केस वी विल गेट अ लाइन इन दिस मैनर, दैट मीन्स इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप, ऐसे नहीं आएगी, ऐसे को आएगी, इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप। सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, लीनियर विद नेगेटिव स्लोप फॉर NaCl। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपको पता है NaCl, लीनियर लाइन आएगी उसके लिए अगर लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट c के बीच में ग्राफ बनाए, और साथ में नेगेटिव स्लोप वाली लाइन आएगी। सो 49th का डी, लीनियर विद नेगेटिव स्लोप फॉर NaCl, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 50th question, and 50th question is that conductance of 0.1 molar KCl ब्रैकेट्स में conductivity is equal to x ohm inverse centimeter inverse filled in a conductivity cell is y ohm inverse। conductance given है, conductivity given है, molarity given है। if the conductance of 0.1 molar NaOH filled in the same cell is Z ohm inverse, molar conductance of NaOH will be। अब देखिए KCl, जिस सेल में KCl की बात हुई है उसी सेल में NaOH की बात हो रही है, उसने इसमें इसको मेंशन कर दिया है कि इन द सेम सेल, NaOH भी सेम सेल में है, दैट मीन्स सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि सेल सेम है। तो पहले वाले पार्ट से आप क्या कीजिए, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। 50th क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा पहले वाले पार्ट से आप सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए, और आपको पता है काप्पा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज L/A। तो कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, x वाली जो है, x ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज कंडक्टिविटी काप्पा। कंडक्टेंस कितनी गिवन है इसकी, y इंटू सेल कांस्टेंट L/A। यहाँ से L/A की वैल्यू निकालो, L/A विल बी इक्वल टू x/y, दिस इज सेल कांस्टेंट। अब बात कीजिए NaOH की, NaOH की मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, उसके लिए पहले क्या चाहिए आपको, कंडक्टिविटी चाहिए, काप्पा चाहिए, काप्पा चाहिए। तो काप्पा का फॉर्मूला क्या है, NaOH के केस में देखिए सेम यही वाला, काप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कितनी कंडक्टेंस गिवन है इसकी, इफ द कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaOH फील्ड इन द सेम सेल इज Z, तो Z C इज Z, L/A सेम रहेगा, सेल सेम है, तो L/A x/y आ जाएगा, Z इंटू x/y, दिस इज काप्पा। अब जब काप्पा निकल गया, मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालोगे आप,
lambda m is equal to kappa into 1000 अपॉन मोलैरिटी एंड दिस विल बी इक्वल टू कापा की वैल्यू डाल दीजिए zx अपॉन वाई इंटू 1000 और मोलैरिटी कितनी गिवन है NaOH की 0.1 दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो दिस विल बी 10 रेज टू पावर 1 और ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 4 ऊपर जाएगा तो दिस विल बी 10 रेज टू पावर 4 zx अपॉन वाई इंटू 10 रेज टू पावर 4 दिस विल बी दी answer. This will be correct option, then that is C option 10 raised to power 4 x into z upon y. देखो फिर से देखिए 50th क्वेश्चन जो है इसमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब सेल सेम हो तो उसका सेल कांस्टेंट सेम रहता है। फर्स्ट पार्ट से हमने सेल कांस्टेंट निकाला कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी होती है कापा और वो गिवन है आपको x और कंडक्टेंस गिवन है आपको y, L अपॉन ए होता है सेल कांस्टेंट, यहाँ से L अपॉन ए निकाल लिया दैट इज x अपॉन वाई और इसको सेकंड पार्ट में डाला L अपॉन ए को x अपॉन वाई को लेकिन सेकंड पार्ट में मोलर कंडक्टिविटी निकालने से पहले आपने कापा निकाला दोबारा से कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। NaOH में कंडक्टेंस गिवन है आपको Z तो Z इंटू एक्स अपॉन वाई। नाउ कम टू दिस फॉर्मूला लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कापा की वैल्यू है z इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू 1000 अपॉन माइनस 1 या 0.1 एंड दिस विल बी 10 रेज टू पावर 4 इंटू एक्स इंटू जेड अपॉन वाई दिस विल बी द आंसर। सो 50th का C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 51st क्वेश्चन which process occurs in the electrolysis of an aqueous solution of nickel chloride at nickel anode। निक्कल क्लोराइड की बात हो रही है और निक्कल एनोड दैट मीन्स अटैकिंग इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। तो मैंने जब इलेक्ट्रोलिसिस आपको करवाई थी उसमें कॉपर वाला मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जब अटैकिंग इलेक्ट्रोड यूज होता है अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लें एक्वस कॉपर सल्फेट तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था, एनोड पे जो एनाइंस है सॉल्यूशन से वो एनोड पे नहीं जाएंगे, उल्टा एनोड जो है वो ऑक्सीडाइज होता जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और एनोड से जो इलेक्ट्रोड है जिसका भी इलेक्ट्रोड है अटैकिंग इलेक्ट्रोड है वहां से आयंस बन के सॉल्यूशन में आता जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे आप कि एनोड पे क्या होना चाहिए, एनोड पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सेकंड वाला रिएक्शन। एनोड पे जाके उसने क्या करना था 51st क्वेश्चन देखिए आप एक बारी। दिस इज अ केस ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें जो एनोड पे रिएक्शन होना था, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वहां पे जाके कि Cl नेगेटिव डिस्चार्ज हो जाएगा और वहां पे बना देगा Cl2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। Cl नेगेटिव वहां जाके डिस्चार्ज हो जाएगा लेकिन ऐसा होगा नहीं, उल्टा यहाँ पे अटैकिंग इलेक्ट्रोड वाला केस है, निक्कल इलेक्ट्रोड अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, निक्कल क्लोराइड की ही सॉल्यूशन है, तो ये वाला रिएक्शन होगा, निक्कल विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड विल फॉर्म निक्कल 2 पॉजिटिव। जितने निक्कल 2 पॉजिटिव कैथोड की साइड जा रहे हैं, निक्कल 2 पॉजिटिव जितने कैथोड की साइड जाके निक्कल बनते जा रहे हैं उतने ही निक्कल जो है निक्कल इलेक्ट्रोड से ऑक्सीडाइज होके निक्कल 2 पॉजिटिव और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बनाते जाएंगे। दिस इज अ केस ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोड। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगी, निक्कल जो है इलेक्ट्रोड में से निक्कल निकल के निक्कल 2 पॉजिटिव बनते जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में रिलीज होते रहेंगे। सो दिस इज 51st का A इज द करेक्ट ऑप्शन। निक्कल टू पॉजिटिव, निक्कल से निक्कल 2 पॉजिटिव बनता जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। सो 52nd क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the ions discharged at anode by the electrolysis of very dilute H2SO4 solution are so 52nd question, the ions discharged at anode by the electrolysis of very dilute H2SO4 solution। एनोड पे कौन से, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पे कौन से आयंस जाएंगे विच आर नेगेटिवली चार्ज। तो डाइल्यूट H2SO4 में क्या चीजें हैं नेगेटिवली चार्ज, SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। तो इसमें
वो चीज़ डिस्चार्ज पहले होगी जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और इनमें डिस्चार्ज पोटेंशियल सल्फेट और OH नेगेटिव में OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। सो इन प्रेफरेंस टू सल्फेट एनायंस OH नेगेटिव एनायन जो है वो पहले डिस्चार्ज होगा, सल्फेट से पहले डिस्चार्ज होगा OH नेगेटिव, बिकॉज इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो कम है एज कंपेयर टू सल्फेट आयंस का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। सो 52nd का B OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53rd क्वेश्चन। The volume of gas liberated at NTP from the electrolysis of copper sulfate aqueous solution at anode by a current of 2 ampere for 10 minutes is। तो पहली बात तो एनोड पे एक्वस कॉपर सल्फेट की बात करें और एनोड पे रिएक्शन की बात करें। एक्वस कॉपर सल्फेट में अभी जैसा अभी ये वाला किया बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है ये 53rd क्वेश्चन कि किसने डिस्चार्ज होना है। दो चीज़ें डिस्चार्ज होना चाहेंगी एनोड पे जाके, एक तो सल्फेट एनायंस और दूसरे हाइड्रोक्सिल एनायंस। तो पहले कौन सा डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोक्सिल एनायन पहले डिस्चार्ज होंगे इन प्रेफरेंस टू सल्फेट एनायन। सो रिएक्शन कौन सा होगा एनोड पे, H2O O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब बैलेंस करें तो दिस विल बी ट्वाइस H2O एंड O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन देखिए 4 और 4, हाइड्रोजन 4 and 4 ऑन बोथ द साइड्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड, डिस्चार्ज हो जाएगा OH नेगेटिव इन प्रेफरेंस टू सल्फेट नेगेटिव। तो अब बात देखिए, क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट NTP फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन एट एनोड बाय करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स इज। तो पहले तो इस रिएक्शन को देखिए कि कितनी गैस बन रही है। ऑक्सीजन का 1 मोल बन रहा है, दैट मीन्स 22.4 लीटर्स ऑक्सीजन बन रही है। अगर कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करवाए जाए। 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन बन रही है। अब इसने पूछा वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, कितनी गैस लिबरेट होगी अगर 2 एम्पियर करंट 10 मिनट के लिए पास करवाया जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 फैराडे या फिर 4 इंटू 96,500 कूलम्स पास करवाने पे कितनी गैस बन रही है, 22.4 लीटर्स। और 2 एम्पियर 2 I इंटू टी एम्पियर्स, 2 एम्पियर्स हैं, 10 मिनट्स हैं, 10 को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कीजिए, 10 इंटू 60। सो इतने कूलम्स पे कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो निकालना है। देखिए 4 फैराडे पे, इस रिएक्शन के हिसाब से देखिए 4 फैराडे या 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करवाने पे 1 मोल ऑक्सीजन की बन रही है। 1 मोल ऑक्सीजन मीन्स 22.4 लीटर्स O2 बन रही है। और वी कैन से दैट 4 इंटू 96,500 कूलम्स के पास करवाने पे 22.4 लीटर्स ऑक्सीजन बन रही है। 1 कूलम पे 22.4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 96,500 कूलम्स, और इतने पे कितनी होगी, इंटू 2 इंटू 10 इंटू 60, एंड दिस विल गिव यू द आंसर एंड दैट इज इक्वल टू 0.0696 लीटर्स। 0.0696 लीटर्स। देखो फिर से देखिए, द वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट NTP फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन एट एनोड बाय ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स इज। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस का आइडिया होना चाहिए आपको कि एक्वस कॉपर सल्फेट में एनोड पे कौन सी गैस बनेगी। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, वहाँ पे कौन सी चीज़ जाना चाहेगी, एक्वस है, पानी भी है, उसमें OH नेगेटिव भी होंगे, सल्फेट 2 नेगेटिव भी होंगे। और पहले कौन सी चीज़ डिस्चार्ज होनी है, हाइड्रोक्सिल एनायंस, बिकॉज हाइड्रोक्सिल एनायंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है एज कंपेयर टू सल्फेट एनायंस। तो कौन सा रिएक्शन होगा एनोड पे, ये वाला, ये डिस्चार्ज होंगे। 4 OH नेगेटिव विल गिव यू ट्वाइस H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स 1 मोल ऑक्सीजन बन रही है। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब है NTP कंडीशन पे 22.4 लीटर्स ऑक्सीजन बन रही है अगर 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए। 4 फैराडे मीन्स 4 इंटू 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे 22.4 लीटर्स ऑक्सीजन बन रही है। बात कितने की हो रही है, 2 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स, दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 60 कूलम्स पास करवाने पे कितना ऑक्सीजन बननी चाहिए वो हम यूनिटरी मेथड से निकाल रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.0696 लीटर्स, एंड दैट इज बी ऑप्शन। सो 53rd का बी
0.0696 liters is the correct option. Next question is 54th question. The number of moles of oxygen gas which can be obtained by the electrolytic decomposition of 90 gram of H2O are. तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे, कहता अगर 90 ग्राम H2O की इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करवाई जाए. ऐसे करके डिकम्पोजिशन हो रही है. आप देखिए 1 मोल H2O के डिकम्पोज होने पे कितने मोल्स ऑक्सीजन के बन रहे हैं, हाफ मोल. 1 मोल H2O के डिकम्पोजिशन पे हाफ मोल ऑफ O2 बन रहा है. 1 मोल ऑफ H2O का मतलब क्या, कितने ग्राम्स हुआ ये, 18 ग्राम जो मॉलिक्यूलर मास है. 18 ग्राम की डिकम्पोजिशन पे हाफ मोल ऑफ O2 इज फॉर्म्ड. बात कितने ग्राम्स की हो रही है, 90 ग्राम की. 90 ग्राम पे कितने मोल बनेंगे ये आपने निकाल लेना है. हाफ दैट इज 5/2 और इट विल बी 2.5 मोल्स बनेंगे. तो दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन. H2O डिकम्पोजिशन ऐसे आप डिकम्पोज करवा दीजिए उसको नॉर्मली. बिल्कुल आपने एनायंस और कैटायंस के केस में नहीं लेना है इसको. आपने जस्ट इसको H2O को डिकम्पोज करवा देना. एक मोल H2 बन रहा है, हाफ मोल O2 बन रही है. बैलेंस करके देखना है आपने. हाफ मोल ऑफ O2 मीन्स एक सिंगल ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन्स. फिर आपने देखा 1 मोल H2O से कितने मोल O2 के बन रहे हैं, हाफ मोल ऑफ O2. 1 मोल H2O का मीनिंग हो गया 18 ग्राम. 18 ग्राम से कितने मोल बन रहे हैं O2 के, हाफ मोल. बात कितने की कर रहा है वो, 90 ग्राम H2O पे कितने मोल्स बनेंगे वो पूछा उसने. तो 90 ग्राम पे कितने बनने चाहिए, यूनिटरी मेथड से 18 ग्राम पे इतने, 1 ग्राम पे हाफ इंटू 1/18 इंटू 90 एंड दैट विल बी 5/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2.5. सो 54th का C 2.5 is the correct option. Next is 55th question. Electrochemical equivalent is more for. Electrochemical equivalent होता क्या है, Z. That is equal to E/F. The equivalent weight किसका सबसे ज़्यादा होगा, equivalent weight होता क्या है, atomic mass divided by valency. So this will be highest for silver. Silver के लिए valency is 1. Otherwise इसका जो atomic mass है that is 108. So this will be maximum electrochemical equivalent Z that is equal to E/F will be highest for silver. That is 55th का B silver is the correct option.